सीधा सवाल, क्या हमारे अच्छे कर्म, रोजाना की प्रार्थनाएं और रीति रिवाज सच में गलतियों को मिटा सकते हैं? अच्छी खबर यही है, असली सफाई यीशु के पूरे किए हुए कार्य से आती है। क्रूस पर उन्होंने हमारी जगह कीमत चुका दी। हम सब कोशिश करते हैं, उपवास, दान, अनुशासन, ताकि अंदर से साफ महसूस हो, पर दिल पूछता है, क्या यह काफी है? क्या खाते बही जैसा संतुलन सच में संभव है? न्याय के पहलू से सोचो, हमारे सबसे अच्छे प्रयास भी पिछली गलतियों को मिटाते नहीं। इसीलिए बाइबल कहती है, यीशु का क्रूस पर किया हुआ काम पूरा है, इसलिए क्षमा कमाई नहीं जाती, अनुग्रह एक उपहार है। आज हम सरल शब्दों में समझेंगे कि कैसे न्याय, करुणा और हमारी स्थिति के बीच यही उत्तर सबसे सीधा फिट होता है। मानव इतिहास में एक सामान्य बात है, यह विश्वास की क्षमा अर्जित की जानी चाहिए। रोजाना की प्रार्थनाओं, कठिन तीर्थ यात्राओं और उदारता से हम आध्यात्मिक ऋण चुकाने की कोशिश करते हैं। ये सच्चे प्रयास हमें एजेंसी देते हैं, एक चेकलिस्ट, राहत का वादा। पर क्या ये पर्याप्त है? क्या ये व्यवस्थाएं पाप की मौलिक समस्या का समाधान करती हैं या केवल लक्षणों का प्रबंधन? पहली चुनौती, न्याय और करुणा का अंतर। गंभीर अपराध के बाद भविष्य के अच्छे कर्म पिछले अपराध को रद्द नहीं करते। कानून परिणाम मांगता है, सुधार संबंधित है, न्याय नहीं बदलता। परमेश्वर न्याय का अंतिम मानक उल्लंघन उनके पूर्ण चरित्र के खिलाफ एक अपमान है। सीमित अच्छे कर्मों से अनंत आरण, ये ऐसा है जैसे चम्मच से सागर भरना। हमारे कर्म अपूर्ण इरादों से दूषित, पूर्ण न्यायाधीश के सामने कुछ भी नहीं है। कितने अच्छे कर्म पर्याप्त हैं? अनंत जीवन पाने के लिए कर्म काम नहीं आते। ये मानव की क्षमता से बाहर की बात है। यदि कर्म पर्याप्त होते, करुणा की जरूरत नहीं होती। करुणा मतलब हम जिसे योग्य नहीं है वह चाहिए, समाधान चाहिए, हमारे सीमित प्रयासों की बंद प्रणाली के बाहर से। यह परमेश्वर से हमारे अलगाव की सबसे गहरी समस्या को कर्म हल नहीं करते। हमें अनुग्रह चाहिए, बाहर से आने वाला बचाव। बाइबल कर्म आधारित प्रणालियों से बिल्कुल अलग प्रतिमान प्रस्तुत करती है। प्रभु यीशु हमारे लिए एक अनंत हलवान के रूप में प्रकट हुए, जो हमारे सारे गुनाहों की कीमत चुकाने के काबिल है। यह दिव्य पहल, बचाव मिशन, उपहार हमारी बनाई हुई योजना नहीं, पर यह तो परमेश्वर का हमारे लिए तोहफा है। पिता न्याय बनाए रखते हैं, यीशु मसीह हमारे गुनाहों की सजा को झेलते हैं। परमेश्वर ने न्याय को दरकिनार नहीं किया, पूरा किया। रिश्ते का आधार योग्यता से विश्वास, रिश्तेदार विश्वास, तो आत्म प्रयास बंद करना जरूरी है। प्रभु यीशु की पर्याप्तता पर भरोसा करो। कृपा से मुक्ति मिलती है, ये हमारे कमाने के प्रयास से नहीं मिलती। शांति और सुरक्षा मानवीय प्रयासों से नहीं, दिव्य प्रतिस्थापन से है। केंद्र में यीशु मसीह और क्रूस पर उनका बलिदान खड़ा है। ईसाई विश्वास कहता है, यीशु पूरी तरह मनुष्य और पूरी तरह परमेश्वर थे। उन्होंने निष्पाप जीवन जिया, इसलिए वे हमारे लिए एक वैध प्रतिनिधि बन सके। दिव्य होने के कारण उनके बलिदान का अनंत मूल्य था, सभी के पापों को ढकने के लिए पर्याप्त। क्रूस पर न्याय और करुणा दोनों संतुष्ट हुए। न्याय क्योंकि दंड का पूरा भुगतान हुआ, करुणा क्योंकि भुगतान एक प्रतिनिधि ने किया, और क्षमा स्वतंत्र रूप से प्रदान की गई, एक उपहार, वेतन नहीं। यदि क्षमा विश्वास में एक मुफ्त उपहार है, तो क्या हमारे कर्म मायने नहीं रखते? सच्चा विश्वास कर्मों को खत्म नहीं, सशक्त करता है। हम अच्छे कर्म इसलिए नहीं करते कि क्षमा हो, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम क्षमा किए गए हैं। पर क्या हमारे अच्छे काम क्षमा दिला सकते हैं? तार्किक रूप से वे परमेश्वर के पूर्ण न्याय को संतुष्ट नहीं कर सकते। पाप का खाता मानवीय योग्यता से संतुलित नहीं होता। समाधान यीशु मसीह के कार्य में है। उनके प्रतिस्थापन बलिदान ने अनंत ऋण चुकाया। क्षमा को एक मुफ्त उपहार बनाते हुए चुनाव आपका है। अपने प्रयासों पर भरोसा करें या अनुग्रह का निमंत्रण स्वीकार करें और यीशु के पूरे किए हुए कार्य में शांति पाएं।